हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। चलो बढ़िया। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एओडी का टेंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगला चैप्टर आपको पढ़ा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अच्छा बताओ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या ज़रूरत आ गई इनको? तो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ ही लिया था ना। तो भाई सिंपल है। टेंजेंट क्या है? एक लाइन है जिसके लिए एक पॉइंट लगता है और दूसरा लगता है स्लोप। और स्लोप के बारे में अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने पता लगा है कि dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो भी किसके इक्वल आता है? स्लोप के इक्वल। तो बस इस चैप्टर में थोड़ा सा काम रहेगा, वो रहेगा कि अगर किसी कर्व है उस पर अपने को टेंजेंट निकालनी है एट पॉइंट P, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ x1 कोमा y1। तो इस लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास पॉइंट था, मेरे को स्लोप लग रहा था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम m बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? अगर मेरा कर्व है y इज इक्व टू एफ ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कहाँ पर? एट x कोमा x1 कोमा y1। मतलब dy बाई डी एक्स में x1 कोमा y1 पर वो निकालोगे तो वो आएगा आपके स्लोप के इक्वल, ठीक है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P हो जाएगी, जो कि था आपका x1 कोमा y1, वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्व टू m, मतलब dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P हो जाएगी y माइनस y1, अब आ जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। कहाँ पर? x1 कोमा y1 पर इंटू x माइनस x1, ठीक है। यही है इस चैप्टर का मेन। क्या किया इस चैप्टर में हमने क्या किया कि जो स्लोप था उसमें स्लोप का ट्रेडिशनल तरीका ना यूज करके अपन यूज कर रहे हैं dy बाई डी एक्स वाला, ठीक है। जो एक बात याद रखने वाली है, पहले भी थी और अब भी है, वो है व्हेन वी सॉल्व with solve equation of curve with its tangent, we get repeated root, मतलब d इक्वल टू 0, ठीक है। वी गेट, एक काम करो लिख लो, एटलीस्ट वन सेट ऑफ रिपीटेड रूट्स, एटलीस्ट वन सेट ऑफ रिपीटेड रूट्स। ये कंप्लीट हो गया। मतलब वही है कि टेंजेंट जो होती है वो दो पॉइंट पर टच करती है, लेकिन वो दोनों पॉइंट बहुत पास में आ जाते हैं। इसीलिए कर्व का जब टेंजेंट के साथ सॉल्व करते थे तो जो क्वाड्रेटिक आती थी उसका डिस्क्रिमिनेंट अपन क्या किया करते थे? d इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 एट 1 कोमा 1, बराबर ना। तो d अपने को स्लोप चाहिए, तो अपन ने बोला m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किया तो इसके लिए उसको डिफ्रेंशिएट करना रहता है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ 2/3
एक्स रेस टू पावर 2/3 -1 मतलब -1/3 प्लस 2/3 वाई रेस टू पावर 1/3 इंटू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करना ज़रूरी हो गया इज इक्वस टू 0। 2/3 से 2/3 कट हुआ, मेरा dy/dx आया नेगेटिव साइन के साथ x रेस टू पावर -1/3 अपॉन y रेस टू पावर -1/3 जो कि हो गया y/x रेस टू पावर 1/3। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या पुट कर दूंगा 1,1 क्या पुट कर दिया 1,1 तो ये आ गया -1। स्लोप पता लग गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगी y-1 इज इक्वल टू -1 x -1 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप कितना होता है -1। ठीक है, तो ये रहेगा y माइनस इसका स्लोप -1 है, नॉर्मल का स्लोप होगा 1। ठीक है, क्लियर। m1 m2 कितना होता है -1 तो उससे अपन ने निकाल लिया, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर। और आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है फाइंड द वही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 मतलब जहाँ x इज इक्वल टू 1 हो तो सिर्फ x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो कर्व कोई सा भी हो x को 1 पुट करने पर y मिलेगा। y मिला अपने को 1 - 1/2 मतलब 0। तो अपने को नॉर्मल कहाँ निकालना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल अपने को निकालना है 1,0 पर। ठीक है, तो बस dy/dx किया अपन ने, dy/dx तो बस वही फॉर्मूला लगाए पहले, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का नहीं, माइनस अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नहीं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर बराबर ना। डिफरेंशिएशन ही था, अपने को निकालना था dy/dx एट x इज इक्वल टू 1। y तो है नहीं इधर तो जरूरत ही नहीं लगी, x को 1 पुट किया तो ये बना 3 - 1 मीन्स 2 इंटू 1 + 1 2 माइनस x को 1 पुट किया तो ये आया आपका 0 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मतलब स्लोप कितना मिला अपने को 1। बस हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई y माइनस y1 कितना था 0 इज इक्वल टू m x - 1 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रही y - 0 स्लोप हुआ नेगेटिव x - 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द points on curve y³ is equals to 12y minus 3x square where tangents are vertical। टेंजेंट वर्टिकल है मतलब टेंजेंट ऐसी रहेगी मीन्स स्लोप रहेगा इनफाइनाइट बराबर मतलब dy/dx कितना होगा 1/0। अब जहां पर dy/dx 1/0 हो वो पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना रहेगा dy/dx। तो y³ इज इक्वल टू 12y माइनस 3x स्क्वायर को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आया 3y² dy/dx इज इक्वल टू 12 dy/dx माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx आया नेगेटिव 6x डिवाइडेड बाय 3y² माइनस 12। इसको करना है मेरे को 1/0 के,
तो अगर नीचे वाला 0 हो गया तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। तो ये हुआ 3y स्क्वायर इज इक्व टू 12, तो आया y स्क्वायर इज इक्व टू 4, तो आया y इज इक्व टू 2 और y इज इक्व टू -2। अब y जब 2 हो तब अपने को x निकालना है, तो इसको इसमें पुट किया तो आया 8 माइनस 24 इज इक्व टू -3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आया -16/-3, तो x आया मेरा +4/√3 और -4/√3। इधर से आया मेरा -8 + 24 इज इक्व टू -3x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्व टू 16/-3, मतलब नो सॉल्यूशन। तो अपना आंसर हो गया फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट क्या मिला अपने को 4, (3, 2 और -4/√3, 2, ठीक है। 4/√3, 2, 4, बोल दिया था, बाकी ये रहा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस मोड x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2। अब ध्यान देना, जहां पर मोड का साइन बदलता है, मतलब मोड के अंदर की क्वांटिटीज का साइन बदलता है, वहां पर मोड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है या नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है। लेकिन -2 पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, -2 पुट कीजिए, -2 पुट करने पर यह 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, बस -2 पर इसको ओपन कर दो। तो अपन ने सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट ओपन किया, तो ये हुआ x स्क्वायर -2 पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा, मतलब किससे ओपन होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब फिर से पुट करो तो ये कितना बना 4 -2 मतलब पॉजिटिव, तो आपका फंक्शन रहेगा x स्क्वायर प्लस x इन द NAGSBOUR नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अपना मोड ओपन हो गया तो बस फंक्शन इजी हो गया, बस अपने को dy/dx निकालना है। तो dy/dx आया 2x + 1, मतलब dy/dx आया मेरा -2 पर -3, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा 1/3, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप -3 आया है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, अंडरस्टूड है, 1/3। अब ध्यान देना x दिया हुआ है, y निकाल लेते हैं। तो 8x इज इक्व टू 8x इज इक्व टू -2, y कितना आया 2। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा y माइनस y1, ये x1 है तो ये y1 होगा, इज इक्व टू 1/3 x माइनस -2, तो y -2 इज इक्व टू 1/3 x प्लस 2, ठीक है। आपका क्वेश्चन है अ कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्व टू e⁻²t प्लस e⁻⁻t और y इज इक्व टू e⁻²t प्लस e⁻t, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ध्यान देना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पता करनी है अपने को, कहाँ पर t इज इक्व टू ln2। तो स्लोप होगा आपका dy/dx। तो याद करो पैरामीटर में तो क्या चीज यूज होगी, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर ना आए तो आप प्लीज रिवाइज कर लीजिए, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहाँ पढ़ा था अपन ने, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो dy/dx निकालना है तो वो होता है dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो सबसे पहले मुझे dy/dt और dx/dt निकालना पड़ेगा। तो dx/dt होगा
dx बाई डी टी होगा ई रेस टू पावर 2t, और अब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी 2 माइनस प्लस 2 प्लस 2 ई की पावर माइनस टी का किया तो ई की पावर माइनस टी का तो वही रह गया, लेकिन इसका होगा -1। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी किया मैंने तो ये हुआ ई रेस टू पावर 2t, 2t का डिफ्रेंशिएशन इंटू 2, ई रेस टू पावर t का डिफ्रेंशिएशन वही। तो मेरा स्लोप हो गया 2 ई रेस टू पावर 2t प्लस 2 ई रेस टू पावर माइनस टी, सॉरी यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू पावर 2t प्लस ई रेस टू पावर t। t कितना दिया हुआ है, t को पुट करेंगे अपन ln2, ठीक है। t को ln2 पुट किया तो स्लोप आया मेरा e की पावर 2 टाइम्स e की पावर 2 टाइम्स ln2 माइनस 2 टाइम्स e की पावर नेगेटिव ln2 अपॉन 2 टाइम्स e की पावर 2 ln2 प्लस e की पावर ln2। बेस होता है e, ठीक है। तो अच्छा वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसमें इस -1 का जुगाड़ लगाना है, 2 का जुगाड़ लगाना है, 2 का जुगाड़ लगाना है। तो m आया मेरा 2 टाइम्स, ध्यान देना, e की पावर ln4, 2 को पावर में भेज दिया, अब इसको कट कर सकता हूँ मैं, -2 टाइम्स e की पावर ln2 की पावर -1 यानी कि 1/2, बेस सेम होने से कट, ठीक है। 2 टाइम्स e की पावर ln4 और यहाँ तो बचा था 2, तो ये हो गया m 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस 2। तो स्लोप आया मेरा 8 माइनस 1 7/10, ठीक है। बट अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, अपन ने यहाँ पर कर दिया है, ध्यान देना ध्यान देना, हमने यहाँ कर दिया है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी, ठीक है, उल्टा कर दिया है ना। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए, ये थी अपनी मिस्टेक, इसको करेक्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो करेक्ट m होगा आपका 10/7। ध्यान देना अपना स्लोप में dy बाई डी टी ऊपर आना चाहिए था, हमने यहाँ डिवाइड करते टाइम उसको नीचे लिख दिया, तो नीचे को ऊपर कर देते हैं, ऊपर को नीचे कर देते हैं, तो वही किया, 10 को ऊपर कर दिया, 7 को नीचे, ठीक है। तो अपने को स्लोप मिल गया, अब बस पॉइंट निकालना है ना, तो पॉइंट भी आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, t की वैल्यू दी हुई है ln2, इसमें पुट कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो आइए पीछे करते हैं। x था मेरा e रेस टू पावर 2t प्लस 2 टाइम e रेस टू पावर माइनस टी, तो 8t इज इक्वल टू ln2, x होगा e की पावर ln4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस 2 टाइम्स e की पावर ln 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 1 5। सिमिलरली आपका x हो जाएगा, y हो जाएगा e की पावर 2t प्लस e की पावर t, तो y हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 यानी कि 6, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी y माइनस 6, स्लोप है 10/7, x माइनस 6, ठीक है। क्लियर।
यहाँ पर एक बार और बताना चाहूँगा मैं, जब मैंने m के लिए डिवाइड किया इन दोनों इक्वेशंस को, ऊपर y वाली रखनी थी, बट अगर जल्दी जल्दी में x वाली रख दी, तो अपन ने लास्ट में x की जगह y और y की जगह x करके करेक्ट निकाला। ठीक है, बराबर आप सही वाला लिखना। ठीक है, आप स्टार्टिंग से ही इसको ऊपर रखना, मतलब इसका रेसिप्रोकल करके लिखना। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पासेस थ्रू 2,1, तो ये लैंग्वेज थोड़ी ऐसी कंफ्यूजिंग दी हुई है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पॉइंट इसी पर है, मतलब पासेस थ्रू कर्व पर ही है, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपका क्वेश्चन है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज टेंजेंट टू द कर्व देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द कर्व इज टेंजेंट टू द कर्व, तो ठीक है, पहले लाइन निकाल लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो वह आया y माइनस y1 इज इक्वल टू m, तो वो आएगा 3 माइनस माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 5 x माइनस 0, तो i y माइनस 3 5 बाय माइनस 5 माइनस x। ठीक है, तो इक्वेशन आया मेरे पास y इज इक्वल टू 3 माइनस x। ठीक है, अब ये इस कर्व को टेंजेंट करती है, ये इस कर्व को टेंजेंट करती है, तो इसको इसके साथ साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा तो इसके दोनों रूट्स इक्वल आने चाहिए, बराबर ना। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये टेंजेंट है इसकी। ठीक है, अपने को सी निकालना है, तो अगर टेंजेंट होगी तो रूट्स इक्वल आने चाहिए, वो कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास एक थी y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और एक थी y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस 1, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आया c अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो c इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कर देंगे इसका d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स c माइनस 3, कट कर दिया, c इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 गिवन पॉइंट सीख लिया है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब इस बार अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जो अपना P था x1 y1 ये पता नहीं होगा अपने को। इस बार आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी अदर गिवन पॉइंट, लेट्स से a b। तो अब अपनी लैंग्वेज ऐसी रहेगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम a b ऑन द कर्व। अब इसको कैसे करना है, अपने को आता क्या है कि जब कर्व का पॉइंट पता होता है तो जो स्लोप होता है वो हो जाता है dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, ये आता है अपने को, बट इस बार पॉइंट बाहर है, तो इस बार कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो स्टेप 1, अज्यूम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P x1 y1। अब आपने ये अज्यूम किया है, तो x1 और y1 दोनों के दोनों अननोन से। ठीक है, अब स्टेप 2, कर्व को बोल देता हूं y इज इक्वल टू f ऑफ x।
तो स्टेप 2 है एफ डैश x1। एफ डैश x1 क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएट करके उसमें x1 पुट किया, तो वो होगा इसका स्लोप। स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म के इक्वल y1 माइनस बी इज इक्वल टू x1 माइनस ए। ठीक है, अब मेरे पास दो अननोन्स थे, तो दो इक्वेशन बनानी थी। एक बनाई है, दूसरी क्या बनाऊं, दूसरी कर्व वाली। ये जो पॉइंट अज्यूम किया है कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो दूसरी इक्वेशन रहेगी y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। ठीक है, नाउ वी हैव टू अननोन्स, नाउ वी हैव टू अननोन्स। कौन कौन, x1 कॉमा y1। नाउ वी हैव टू अननोन्स x1 कॉमा y1 एंड टू इक्वेशंस। ठीक है, इजीली सॉल्वेबल। ठीक है, तो आप उससे x1 कोमा y1 निकाल लेना। x1 कोमा y1 निकाल लोगे तो f डैश x1 में पुट करके स्लोप निकाल लोगे, और फिर तो आपका बच्चों का खेल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आइए करते हैं कुछ सवाल, इत्मीनान से लिख लीजिए इसको। अगला सवाल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से अपने को टेंजेंट प्लॉट करनी है। तो देखो इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है। क्यूबिक है, रूट है -1 है, क्यूबिक है, तीनों रूट्स वहीं आ रहे हैं, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, कॉन्केविटी चेंज होती है और ग्राफ हो गया मस्त ये। ठीक है, बराबर अपने को ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ओरिजिन से टेंजेंट मान लेते हैं कुछ ऐसे होगी। ओरिजिन है 0,0, ये पॉइंट अज्यूम करना होगा अपने को। अज्यूम किया x1, y1, तो पहला स्टेप हो गया। अब x1 और y1 निकालने हैं, यानी कि 2। पहला तो यहीं से है, कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो कर्व को सेटिस्फाई करवा के मिला अपने को इक्वेशन नंबर 1, y1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब आती है दूसरी स्लोप वाली। m होगा एक तो dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1 बराबर, जो कि इक्वल आएगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 के। 2 पॉइंट फॉर्म क्लियर है ना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, तो बस dy बाई डी एक्स एट x1 निकालेंगे, तो वो आएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर। x की जगह पुट किया, x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1। तो देखिए अपने दो इक्वेशन y1 अपॉन x1, अपने दो इक्वेशन बन गए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इनको सोल्व करके अपने को निकालना है x1 कोमा y1। ठीक है, तो देखो y1 की वैल्यू यहां से उसमें पुट कर देता हूं, तो जो है 3x1 टाइम्स x1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस 1 का क्यूब। कट करने से सॉल्यूशन का नुकसान होता है, तो इधर निकाल के इधर लाके कॉमन निकाल लूंगा। कितना कॉमन आया, x1 प्लस 1 का स्क्वायर, इधर बचा 3x, इधर बचा x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आया x1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से आया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब दो रूट्स आए, x1 इज इक्वल टू -1 और x1 इज इक्वल टू 1/2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप लगेगा मेरे को, बराबर ना। इस x1 के लिए y1 निकाला तो वो आया 0। ठीक है, और इस x1 के लिए y1 निकाला तो वो आया 1/2, मतलब 3/2, 3/2 मतलब 27/8। ठीक है, इसके लिए स्लोप होगा, m कहाँ गया, y1 अपॉन x1 यानी कि 0। इसके लिए स्लोप होगा y1 अपॉन x1, यही था ना स्लोप, m y1 अपॉन x1। इजी वाले से निकालू ना, तो y1 अपॉन x1 मतलब
27/1/2, तो ये होगा 27/4। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x माइनस -1। y माइनस 27/8 इज इक्वल टू 27/4 इंटू x माइनस 1/2। तो 2 आई है, ठीक है। 2 आनी भी चाहिए, एक ये वाली जहाँ कॉन्केविटी चेंज होती है और एक ये वाली दिख रही है अपने को, ठीक है। ओके, बराबर। तो चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं बता दूं क्या किया मैंने। मेरे को मतलब था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने अज्यूम किया x1, y1, 2 अननोन्स। तो एक इक्वेशन तो पहले सिर्फ पुट करने से ही हो गई। दूसरी इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप इस पॉइंट पर dy/dx करके स्लोप निकालने के इक्वल। ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया मैंने, तो y1 को रिप्लेस किया, x1 आया, x1 की 2 वैल्यू आई, मतलब y1 की भी 2 वैल्यू आई, उनके लिए स्लोप की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आई, और फिर आंसर कंप्लीट। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम 1, 2। फ्रॉम, तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर पहले जो होमवर्क में दिया था वो 2, 1 था, ये 1, 2 अलग है। तो इसका ग्राफ बनाया मैंने कुछ, तो ग्राफ आया कुछ ऐसा, बराबर ना। अब नॉर्मल फ्रॉम, तो यार आप बोलोगे कि सर ने तो पढ़ा ही नहीं, सर ने तो टेंजेंट का पढ़ाया। मैंने कहा कि उसी से हो जाना चाहिए, फिर अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो शायद उसी से हो रखा होगा। तो फिर थोड़ा सोचा फ्रॉम, तो फिर इस बार भी मेरे को मतलब था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है। तो 1, 2 कहीं पर भी ले लिया मैंने, मान लो यहाँ ले लिया मैंने 1, 2। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम, मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये पॉइंट अज्यूम किया x1, y1। मैंने कहा अच्छा पॉइंट अज्यूम हो गया है। अब मेरे को 2 इक्वेशन बनानी है। तो पहली इक्वेशन बनी सेटिस्फाई करवा के, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y1। दूसरी इक्वेशन है स्लोप वाली। तो स्लोप होता है नॉर्मल का -1/dy/dx एट x1, y1। ये आना चाहिए 2 पॉइंट फॉर्म वाला। तो y1 -2 अपॉन x1 -1। तो dy/dx निकाला मैंने, तो यह है 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स dy/dx। तो dy/dx आया आपका x/2, यानी कि आया x1/2। पुट किया तो ये बना -2/x1, y1 -2 अपॉन x1 -1। अब देखो इन दोनों को साथ में सोल्व करना है, तो y1 को गायब किया मैंने, ठीक है। दिया आया -2 x1 -1 इज इक्वल टू x1, y1 को गायब किया x1² 4 -2 के साथ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो गेस करो मुझे क्या मिल जाएगा, x1। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये हुआ आपका -2x1 + 2 इज इक्वल टू x1³ 4 -2x1। वो -2x1 से x1 घटा, x1³ इज इक्वल टू 8। तो x1 आ गया मेरा 2, x1 आ गया 2। ऑसम, y1 आ गया मेरा, x1 को 2 पुट किया तो y1 आ गया मेरा 1, ठीक है। x1, y1 मतलब ये हो गया 2, 1। वाओ, स्लोप बोलो, स्लोप क्या हो गया, स्लोप होगा -1/dy/dx x1 2, ये था ना स्लोप। तो वो हो गया मेरा -2/2 यानी कि -1।
स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये वाला यूज किया, स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुई y, कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, दोनों पॉइंट नॉर्मल पे आ रहे हैं। मैं इससे करूंगा, इज इक्वल टू -1 x माइनस x-2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले मैं बोलूंगा कि कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। दो अननोन्स थे, अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होता है तो आता है सवाल, बस इतना पता है। नहीं दिया होता है तो मैं उसको मान लेता हूं, ठीक है। इसको मान के दो इक्वेशन लगी, दोनों बनाई और बिंदास आंसर आया। अगला सवाल है, इफ टेंजेंट एट 2,8 ऑन द कर्व CUR कर्व y is equals to x cube meet the curve again at P, then find the coordinate of P। क्या टेंजेंट इस पॉइंट पर फिर से कर्व पर मिल रही है। मैंने कहा कि वाह, एक रफ डायग्राम बनाना बनता है फिर तो ये बनाया मैंने क्यूबिक का ग्राफ, थोड़ा सिमेट्रिक नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ कहीं होगा 2,8, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं वो फिर से मिल रही है। अच्छा, तो ये पॉइंट है मेरा P और ये पता करना है। तो P पॉइंट क्या है? एक लाइन और एक कर्व का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। लाइन और एक लाइन और एक कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है ना, तो वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लूंगा। उसके लिए कर्व तो दिया है इन्होंने, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस लाइन की इक्वेशन की जरूरत है। मैंने कहा कि पॉइंट दिया हुआ है तो शुरू हो जाओ भाई, क्या है, ठीक है। तो स्लोप होगा इसका dy बाई dx किया तो आया 3x स्क्वायर, तो स्लोप होगा मेरा 3 इंटू 4, मतलब स्लोप आया मेरा 12। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी मैंने y माइनस 8 इज इक्वल टू 12x माइनस 2। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो y इज इक्वल टू 12x माइनस 24 प्लस 8, तो कितना हुआ 16, ठीक है। दिया ही मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसका कर्व के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, तो इन दोनों को सोल्व किया मैंने साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये हुआ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12x प्लस 16, एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। वाह, ये तो है क्यूबिक। और क्यूबिक को कैसे सोल्व करते हैं समझदार लोग, बताओ भाई कैसे करते हैं। यहां माइनस 16 रहेगा ना, माइनस 24 प्लस 8 माइनस 16, तो यहां रहेगा प्लस 16, ठीक है। तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल, ठीक है। तो भाई करना स्टार्ट करो हीट एंड ट्रायल से। x को 1 पुट करा, सेटिस्फाई हुआ नहीं। x को 2 पुट किया, तो ये बना 8 माइनस 24 प्लस 16। भाई x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x माइनस 2 रूट होगा, तो x स्क्वायर से क्यूब बन गया। बट 3 में क्या मिला, माइनस 2x स्क्वायर, मेरे पास तो था ही नहीं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 2x से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया प्लस 2x स्क्वायर एडजस्ट। साथ में क्या मिला, माइनस 4x, मेरे को कितना चाहिए था, माइनस 12x, तो कितना और जोड़ना है, माइनस 8x, x तो है तो माइनस 8 से गुणा किया इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो जाए, तो x इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन आया, और जो कि होना ही था भाई, वही टेंजेंट तो कर्व के साथ सोल्व कर रहे हैं, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो वही पॉइंट है अपना जो गिवन था, अपने को दूसरा पॉइंट निकालना था। उसके लिए अपन ने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया, तो इसके फैक्टर किए अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इधर से x आया 2 और x आया माइनस 4, तो x 2 बार आया।
मैंने कहा ओबियसली यार 2 बार तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि ये टेंजेंट वाला पॉइंट 2 पास पास होते हैं। और रही बात, तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था मैंने कि भाई 2 रूट्स आएंगे। कहाँ बोला था मैंने? ये रहा, मैंने साफ साफ लिखवाया था, व्हेन वी सॉल्व इक्वेशन ऑफ कर्व विथ इट्स टेंजेंट वी गेट एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रिपीटेड रूट्स। तो देखो अपने को 1 सेट ऑफ रिपीटेड रूट्स मिला, तो कुछ गलत थोड़ा ना हुआ, ठीक है। तो ये तो रिपीटेड रूट्स है, मतलब ये तो टेंजेंट का है, मतलब जो दूसरा पॉइंट है, जो मेरा P है, उसका x है -4 और y है -64, ठीक है, क्लियर। तो ये होगा आपका आंसर। अगला सवाल डिक्टो पीछे वाले की तरह ही, ठीक है। देख सकते हैं आप कि क्या करना है कि टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 1 ऑन द कर्व मीट अगेन द कर्व एट ए, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट। वही क्वेश्चन है, आपको 1, 1 पर टेंजेंट लानी है और उस टेंजेंट को इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, तो वो तो है ही, तुम करते ही हो टफ चीज़ों को, तो बिंदास इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क है ये आपका, ना आए तो पूछना, फिर बताएंगे। हाँ हेलो, तो अपना एक ये होमवर्क है आपका और एक और ये होमवर्क है, इसके टाइप का भी अपन कर चुके थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, जिसको अभी अपन करेंगे। द कर्व C1 एंड C2, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P हुज एब्सिसा इज लेस देन 1, मतलब उस पॉइंट को P बोला गया है जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और उसका एब्सिसा 1 से छोटा है। तो आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व C1 एट पॉइंट P। तो सबसे पहले इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके P निकालते हैं। तो एक है अपना EX ln x और एक है अपना ln x डिवाइडेड बाय EX, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइमल्टेनियस सोल्व किया, तो EX इज इक्वल्स टू ln x इंटू EX। तो इधर लेके आए अपन, तो ln x अपॉन EX माइनस EX इंटू ln x इज इक्वल टू 0। ln x को कॉमन निकाला, तो इधर से आया EX, उधर आया EX इक्वल टू 0। तो ये हुआ अपना ln x इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। 0 मतलब कौन 0 होगा? न्यूमरेटर को 0 किया तो 2 मीनिंग निकले, एक तो ln x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, 2 इक्वेशन आई है, ठीक है, और अपने को उस पॉइंट P को पकड़ना है जिसका एब्सिसा 1 से छोटा है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने पेज पलटाया, आप यहाँ तक लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनी थी, ln x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 1, यहाँ आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ई, ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ई, ठीक है। अपने को P पॉइंट उसको बनाना है जिसका एब्सिसा 1 से छोटा हो, बराबर। तो 1 से तो दोनों ही छोटे हैं। तो फिर मैं ग्राफ पे आया, कर्व था मेरा y इज इक्वल टू ln x EX, तो x तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हुआ रिजेक्ट ये। तो अब बचा क्या? ये 1 से छोटा भी है, सो P होगा मेरा 1 बाई ई, कोमा किसी भी कर्व के साथ सॉल्व कर लो, तो पुट किया है इसमें, तो e इंटू 1 बाई ई ln 1 बाई ई। तो जो P पॉइंट है वो निकला 1 बाई ई कोमा माइनस 1। अब पॉइंट मिल गया अपने को। तो अब अपना क्या काम है? 8P इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल टू कर्व C1 जो कि था मेरा टू कर्व C1 विच इज y इज इक्वल्स टू e इंटू एक्स ln x। तो dy बाई डी एक्स होगा मेरा, e तो कांस्टेंट है, x का कर दिया तो किसका नहीं किया, ln x का, x का नहीं किया तो किसका किया, ln x का। तो अपन ने निकाला dy बाई डी एक्स 8, x इज इक्वल्स टू 1 बाई ई, तो यह आया e, x की जगह 1 बाई ई पुट किया तो आया -1 प्लस ई, मतलब स्लोप आ गया मेरा 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा 1/0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1/0 x माइनस 1/e। 0 से मल्टीप्लाई किया इधर तो ये हुआ x माइनस 1/e इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर देख सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो अपन ने आज जो भी पढ़ा है वो बहुत बेसिक था, सिर्फ दो बातों पर था निर्भर, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है और दूसरी बात फ्रॉम करते हैं अपन तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अज्यूम करके दो इक्वेशन बनानी होती है। अगली क्लास में अपन सीखेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व और आगे का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।